Good morning, students. Continuing with the same lesson number 2, linear correlation, moving towards the next method, second method, that is Spearman's rank correlation method. Spearman's. Now, this person has given to find out the correlation coefficient, new method, new formula. So, the name has been given what? Spearman's. Now, क्या फाइंड करना है इसमें? कोरिलेशन कोएफिशिएंट ओनली. बट देखो मेन वर्ड क्या ऐड किया गया है? रैंक. सो बाय गिविंग सम रैंक्स एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट? कोरिलेशन कोएफिशिएंट. जैसे रैंक वर्ड से आइडिया आ जाता है, जैसे टीचर्स आप लोगों को रैंक देते हैं, अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट ग्रैंड टोटल मार्क्स विल बी गिवन द फर्स्ट रैंक. अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वन, that means ranking will be given from highest to lowest marks. But in this concept, rank can be given from lowest to highest also. That means आपका friend दूसरे स्कूल में जो है, अगर वो लोग रैंक दे रहे हैं फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट, तो भी वो कंसेप्ट राइट है, इट्स नॉट रॉन्ग. ओके, दैट मीन रैंक्स कैन बी गिवन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, और यू कैन से फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट. दैट मीन्स हाईएस्ट टू लोवेस्ट इज व्हाट? टीचर्स रैंक. टीचर्स रैंक जैसे देते हैं, जिसको हाईएस्ट मार्क्स है उसको फर्स्ट रैंक, देन उसके नेक्स्ट वाले को सेकंड, थर्ड, लाइक दिस वे. एंड लोवेस्ट टू हाईएस्ट मीन्स जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं पीछे से रैंक देना, है ना, जिसको कम मार्क्स है, सबसे लोवेस्ट है, उसको फर्स्ट रैंक. सो ऐसा भी हो सकता है. बट आई सजेस्ट एज यू पीपल टू गिव रैंक बाय हाईएस्ट टू लोवेस्ट. डेट मीन्स जो हाईएस्ट वाला होगा उसको रैंक देना, वो याद रखना इजी होता है. लोवेस्ट टू हाईएस्ट में कहीं पर कोई नंबर मिस हो गया या मिस्टेक हो गया तो पूरा सम रॉन्ग चला जाएगा. सो इट्स बेटर टू गिव रैंक फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर रैंक कोरिलेशन, R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n square minus 1. It's very easy formula. But many students are doing mistake over here. You can say they are taking n square here and here single n. So ये mistake नहीं होनी चाहिए. Be careful enough. Then in this type, we are having 3 types of sums in this. First one, when ranks will be given to you directly. इसमें क्या होगा? Rank already given होंगे. Second one, when ranks are not given to you but values of x and y are not repeated also. Now sum में rank नहीं दिए होंगे. Okay? और क्या दिया होगा? x और y की वैल्यूज दी होगी, रैंक आपको देने होंगे यहाँ पे. नाउ एज यू पीपल हैव बीन सपोज टू बी एक्सपर्ट ओवर हियर, और रैंक्स आपको देने हैं और उसके बाद फॉर्मूला लगाना है, और कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है. नेक्स्ट, when the values of when ranks are not given and the values of x and y are repeated, same values कहीं आप लोगों को सम में दिखेगी. that means कभी कभी ऐसा होता है एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सेम मार्क्स आ जाते हैं. सो उस कंडीशन में कैसे रैंक देने का, वो भी एक टाइप है. सो फर्स्ट वन इज़ वेरी सिंपल, रैंक दिए होंगे, आपको जस्ट फॉर्मूला लगा के और आर फाइंड करना होगा. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, कि रैंक आपको देने होंगे, यू आर सपोज टू बी एक्सपर्ट ओवर देयर एंड यू आर सपोज टू गिव द रैंक्स एंड देन यू हैव टू फॉलो द नेक्स्ट स्टेप एंड अप्लाई द फॉर्मूला. नेक्स्ट वन, ऑल्सो यू आर सपोज टू बी एक्सपर्ट ओवर ईयर और रैंक्स आपको देने को चांस मिल रहा है, सो रैंक आपको देने हैं, फिर फॉर्मूला लगाना है. बट यहाँ पे कुछ नंबर्स रिपीट होंगे, उस कंडीशन में क्या करना होगा? लेट्स सी सम. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सम, let us see the first type where ranks are given to you. यहाँ पे ranks अभी दिए हुए होंगे. Let's see illustrations. 18, the test of 5 students conducted and ranks are assigned to these 5 students. Find rank correlation coefficient. 5 students की टेस्ट ली गई और रैंक भी असाइन करके आपको सम दिया गया है, आपको फाइंड करना है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. लेट अस सी हाउ द सम इट इज गिवन. स्टूडेंट्स ABCD, नाउ नेम की जगह पे अल्फ़ाबेट दिए गए हैं. मार्क्स इन मैथ्स, और सॉरी रैंक, इट इज गिवन व्हाट? रैंक इन मैथ्स and rank in history. According to the marks in maths and history subject, ranks are already given to the students को rank दिए गए हैं according to their marks. So C has been given first rank, E has been given third, A has been given second rank. Like this way, ये जो दिए गए हैं वो marks नहीं है, ये rank दिए गए हैं. उनकी जैसी marks होगी उसके हिसाब से उन लोगों को rank दिए गए हैं. Let us see how to solve. Students, you will copy ABCDE. आर एक्स लिखोगे अभी, क्योंकि रैंक ऑफ एक्स सीरीज, वेरिएबल्स ऑफ एक्स को रैंक दिए गए हैं. सो यू विल राइट व्हाट? आर एक्स. कॉपी द रैंक्स. देन साइमल्टेनियसली आर वाई.
जो रैंक दिए गए हैं y सीरीज को उसको लिखेंगे ry। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा डिफरेंस, डी फाइन करना है। डी स्टैंड्स व्हाट, दैट इज डिफरेंस rx माइनस ry। सिंपल, rx में से ry को माइनस करना है। 2 माइनस 4 विल बी -2, 5 minus 1 4, 1 minus 5 -4, 4 minus 2 2, 3 minus 3 will be 0। और ये हमेशा ऑलवेज 0 आना चाहिए। पहले ये चेक करना, अगर 0 आ रहा है डेट मीन्स यहाँ तक आपका सम राइट है, उसके बाद ही आगे जाना। ओके, सो ना डिफरेंस जो डी फाइन किया आपने उसका स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में। और एक चीज़ है, अभी स्क्वायर यहाँ पे जो है कोई भी माइनस में नहीं आएगा, बिकॉज जो भी माइनस होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और जो नंबर प्लस होगा वो ऑलरेडी प्लस ही आएगा। सो 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 16 2 एंड 0 टोटल करना होगा इसका, दैट इज सिग्मा डी स्क्वायर। ओके, ये सम्स ओरली हो जाते हैं, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट वन, apply the formula is r square equals to 1 minus 6 sigma d square upon में n square minus 1। ओके, सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया था 40, 6 ऑलरेडी फॉर्मूला में है, 1 भी है। अगर कितने स्टूडेंट्स का था, यहाँ पे n कितना है सम में 5, 5 का स्क्वायर माइनस 1, ये 240 ऊपर इंटू किया, 5 5 से 25 माइनस 1, 24 इंटू 5 120, 240 by 120 that is 2, 1 minus 2 will be -1। ओके, सो r की वैल्यू कितनी आ गई, that is -1। so ये आंसर आ गया रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट।